वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज की वीडियो में हम लेसन 30 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी पंडित, ये एक बहुत ही मस्त और मज़ेदार कहानियाँ हैं, दिमाग वाला कहानी है कि कैसे दिमाग लगा के पता लगाए, है ना। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। राजा कृष्णचंद्र रूल्ड ओवर ए पार्ट ऑफ बंगाल अबाउट 200 ईयर अगो। राजा कृष्णचंद्र जो थे वो बंगाल में लगभग 200 साल पहले राज करते थे। कहने का मतलब राजा थे। उनके कोर्ट जेस्टर का नाम था गोपाल भांड। दो गोपाल भांड हैड नॉट स्टडी बुक्स, ही वॉज ए वेरी वाइज मैन। गोपाल भांड ने बुक पढ़ाई नहीं किया था ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो बहुत ही वाइस मैन थे, बुद्धिमान आदमी थे। वंस ए वेरी लर्न मैन, महाज्ञानी पंडित, केम टू द कोर्ट। एक समय बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान जो कि था कौन, महाज्ञानी पंडित, वो कोर्ट आए। ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड परफेक्टली। वो सभी भारतीय भाषा को बहुत ही फ्लुएंटली मतलब होता है धारा प्रवाह, बिना रुके बिना अटके। परफेक्टली मतलब बिना गलती के एकदम सही सही बोलने लगे। तो सभी उनको क्या था, ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन। उनको फिलोसफी और रिलीजन मतलब धर्म का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वाइसली। वह बहुत ही बुद्धिमता से मतलब समझदारी से क्या किए, सभी क्वेश्चन का आंसर दिए। पीपल वेयर अमेज्ड टू टॉक टू हिम बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ उनसे बात करके, लेकिन किसी ने भी किसी ने भी उनका मदर टंग को पता नहीं लगा पाया, मातृभाषा को पता नहीं लगा पाया। मातृभाषा मतलब जो हम अपने एरिया में बोलते हैं। कहने का मतलब कि उनसे पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ के हैं और इनका मातृभाषा क्या है। वेन एवर दे आस्क्ड हिम ही स्माइल्ड एरोगेंटली। जब भी उनसे पूछते तो वो मुस्कुरा देते। ही सेड, और कहते कि ए ट्रू वाइस मैन विल ईजिली नो माई मदर टंग। एक सच्चा बुद्धिमान इंसान मेरा मातृभाषा बता सकता है ना। मतलब ऐसे कोई नहीं बता सकता। तो सबको लगे अरे भाई हम बुद्धिमान नहीं हैं क्या, हम क्यों नहीं बता पा रहे हैं। तो ये बात हो गया। राजा कृष्णचंद्र was very upset, so he announced a reward for anyone who could tell the पंडित्स मदर टंग। तो राजा क्या हुआ, बहुत अपसेट हो गए। तो उन्होंने अनाउंस किया, मतलब कि घोषणा किया कि जो भी पंडित का मदर टंग बता देगा उसको मैं इनाम दूंगा। All the scholars listened to महाज्ञानी attentively, but no one could identify his mother tongue. सभी ने सब ध्यान से सुना लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया। फिर राजा बोलता है एकदम गुस्से से, सेम ऑन यू। ऑल द स्कॉलर्स वेयर साइलेंट, सभी शांत हो गए। गोपाल भांड स्टूड अप हेजिटेंटली, ही सेड। फिर गोपाल भांड खड़े हो गए और कहा, हे महाराज, गिव मी ए चांस, मेरे को एक मौका दीजिए। हाउ कुड यू टेल। फिर राजा ने पूछा कि तुम कैसे बताओगे। फिर ये बोलता है, हे महाराज, योर हाइनेस मतलब जैसे बोलते ना, हे महाराज, आई वॉन्ट टॉक, ही विल टेल यू हिमसेल्फ, आंसर गोपाल भांड। अब गोपाल भांड जो चीफ जेस्टर था, है ना, वो बोला कि मैं बात नहीं करूँगा, वो खुद ही अपने से बताएंगे या आंसर देंगे। तो अरे भाई ऐसा क्या करने वाला ही है, चलो आगे पढ़ के जानते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन। अगले सुबह क्या था कि राजा जो थे वो अपने गार्डन बगीचा में टहल रहे थे। गोपाल भांड रैन अप। फिर गोपाल भांड क्या हुए, वो भी आगे बढ़े, निकले, दौड़े। उनके पास गए गोपाल भांड राजा के पास दौड़ के और कहे, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित दैट यू आर गोइंग टू ऑनर हिम विथ ए गार्लैंड ऑफ रोजेस। वाट ही सेड द किंग सरप्राइजिंगली। तो महाज्ञानी पंडित ने राजा को बोला कि मैंने कहा है कि आप उन्हें सम्मान के लिए गुलाब के फूलों की माला अर्पित करेंगे, है ना, माला चढ़ाते हैं ना, जैसे माला से स्वागत करते हैं। तो ये राजा बोलते, क्या, ऐसा क्यों। फिर अगले ही मोमेंट में, द नेक्स्ट मोमेंट द किंग सॉ महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इन एक्सपेंड। अब क्या हुआ कि अगले समय वो देखे कि अरे महाज्ञानी पंडित भी टहल रहे हैं।
ही वॉज इन सिल्क क्लॉथ। अब क्या हुआ कि वो सिल्क मतलब रेशमी के कपड़ों में थे, है ना। अभी ये लोग क्या प्लान बनाए कि उनको सम्मान किया जाएगा गुलाब के फूलों की माला से, है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब देखते हैं आगे पढ़ के। गोपाल भांड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द हेड्स। गोपाल भांड ने क्या किया कि अपने आप को छुपा लिया। एज सुन एज पंडित केम नियर द हेज ही पुट हिज लेग आउट एंड ट्रिप्ड द पंडित। जैसे ही वो आए महाज्ञानी पंडित, है ना, गोपाल भांड ने उनको पैर फंसा के गिरा दिया। महाज्ञानी पंडित फेल डाउन ऑन द फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड। क्या हुआ कि महाज्ञानी पंडित फिर क्या हुआ, अब पैर फंसा के कोई गिराएगा तो गिर जाएंगे, तो पानी वाली जगह पे वो गिर गए धड़ाम से। ही सेट अप एंड साउटेड एट गोपाल भांड इन हिज मदर टंग। अब अचानक से कोई गिरेगा, है ना, तो अपना जो मातृभाषा उसी में ही उसके ऊपर गुस्सा करने लगेगा, है ना। तब वो थोड़ी ना देखा कि मैं ये भाषा जानता हूँ तो इसमें बोलूँ इसमें बोलूँ। तो ये प्लानिंग था उनका। गोपाल भांड सेड, योर हाइनेस, हे महाराज, नाउ यू नो वाट द पंडित मदर टंग इज। अब आपको पता चल गया ना पंडित का मदर टंग क्या है। क्योंकि देखो ऐसी बात करने में तो कुछ भी बात कर सकते थे ना, बहुत महाज्ञानी थे, लेकिन अचानक से जब गिरे तो अपने मातृभाषा में बोलने लगे, डांटने लगे। फिर महाज्ञानी पंडित गॉट अप एंड सेड टू गोपाल भांड। अब महाज्ञानी पंडित उठे और गोपाल भांड को बोले, यू वाइस मैन, यू हैव ट्रैप्ड मी इंटेलिजेंटली एंड ही वेंट अवे। गोपाल भांड को बोला, कौन बोला, महाज्ञानी पंडित, अरे बुद्धिमान इंसान, तुमने मुझे फंसा दिया, वो भी बड़े बुद्धिमानी से। ये बोल के वो चले गए। तो देखो बच्चों कैसे ये गोपाल भांड ने दिमाग लगाया। ऐसे तो वो किसी से बात नहीं कर रहा था अपने मदर टंग में, और कर भी रहा था तो किसी को पता नहीं चल रहा था, है ना। तो इसके लिए ऐसा प्लान बनाना पड़ा कि वो अपने मदर टंग में बोले, और उसको फंसा के गिरा दिया गोपाल भांड ने। तो क्या हुआ, वो अपने मदर टंग में डांटने लगे गोपाल भांड को, है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसे तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। ये तो एक स्टोरी था, है ना। तो अब आप इसको स्टोरी को अच्छे से रीड कीजिएगा और जो जो वर्ड कठिन लगे उसे बताइएगा, है ना।